Hey guys, welcome back to my YouTube channel Potentials। आज फर्स्ट हम आ चुके हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि मुझे लगता कि हर किसी इंसान के लिए जरूरी, अगर ये नहीं किया तो क्या किया, अगर आगे हमें चेंज से जीना है वो ये करना बहुत जरूरी है। पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद उसे बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। बारिश का पानी हर साल गिरता है, लेकिन अफसोस ज्यादातर बेकार चला जाता है। सोचो अगर हर ड्रॉप को सही जगह संभाल लें तो हमारी जमीन कभी प्यासी ना रहे। सेक्शन 1 व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। ये एक सिंपल टेक्निक है जिसमें हम रूफ पर गिरने वाले बारिश के पानी को अंडरग्राउंड ताकि में कलेक्ट करके और इस पानी का उपयोग हम गार्डनिंग, कार वॉश, वॉशिंग मशीन्स, टॉयलेट फ्लशिंग में हम यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इस पानी को डिफरेंट वाटर पिट्स के सहायता से ग्राउंड वाटर रेक्रिगेट करने में कर सकते हैं। सेक्शन 2 टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ कॉमन टाइप्स हैं। 1. रूफटॉप हार्वेस्टिंग। घर, स्कूल या बिल्डिंग की छत से पानी कलेक्ट करके एक टैंक या रिचार्ज पिट में स्टोर करते हैं। 2. सरफेस रन ऑफ कलेक्शन। रोड या ओपन एरिया से बहने वाला पानी कलेक्ट करके ग्राउंड में डालते हैं। बेंगलुरु का एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव आप देख रहे हैं। ये पानी नीचे आ रहा है एंड ये जो ऊपर का पानी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नीचे आया एंड यहाँ पे पर्कुलेशन पिट है। दिस इज 4 फीट बाई 6 फीट एंड ये गहरा होता है। पानी इसमें कलेक्ट होता है और ये कोई भी रोड पे नहीं आता है एंड अंदर ही अंदर देयर इज अ पर्कुलेबल पाइप जो यहाँ से लास्ट तक जा रहा है और पूरे एरिया में सोक करवाता है। वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। मैं आपको दूसरे स्टोर पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अभी उन्होंने मेंटेन नहीं किया इसलिए नहीं हुआ है, बट ये हर जगह आपको मिलेगा। ये एक आध जगह नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए आपको ये जरूर दिखाई देगा। एंड छत का पानी भी हम लोग संचय करना चाहते हैं। रूफ टॉप वाटर फ्रॉम द मेट्रो रेल गोज इनसाइड एंड इट गेट्स पर्कुलेटेड। इस तरफ भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचय कोई एक डिज़ाइन या एक मॉडल नहीं है कि हमने पार्ले जी खरीदा और काम हो गया। ये जगह देखना पड़ता है, कितना पानी है देखना पड़ता है, पानी कहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखना पड़ता है। और ये है रोड के किनारे, जब पानी का हमारे पास जगह नहीं है लेकिन छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में अगर हम ज़्यादा पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक परफोरेटेड पाइप, एक पाइप लेके, ये जितना भी आपको जगह दिख रहा है ना, आपको मैं ठीक से समझाऊंगा। इस पूरे में ये देखिए, ये रोड है, ये रोड का पूरा पानी यहाँ आता है और यहाँ से आउटलेट है। देखिए ये भी रोड है, कितना है पानी, ये इसका ढलान इधर ही है। ये पूरा पानी इसके अंदर घुसेगा और सीधा का सीधा ये अंदर सो लीजिए पानी जा रहा है। और इस पाइप में हर फीट में एक एक खड्डा है और ये फ्लो करते 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 चला जा रहा है। ये तो क्लीनिंग के लिए जगह है, फिर चला जा रहा है। ये सिर्फ 6 इंच ज़मीन के नीचे है। 3. पर्कुलेशन पिट्स। जमीन में छोटी छोटी पिट्स बनाई जाती है जहां पानी सीप करके अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाता है। बोरवेल रिचार्ज जल संचय का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें जहाँ पे भी हम बोरवेल से पानी निकालते हैं उसमें पानी डालना ज़रूरी है। ज़मीन के नीचे आप मान लीजिए एक वाटर बैंक है, यानी एक जगह जहाँ बहुत सारा पानी जमा होता है। पिछले 50 सालों में हम सिर्फ पानी निकाले हैं, वापस नहीं डाले, इसलिए 70% से ज़्यादा पानी ख़त्म हो चुका है। अगले 5 से 10 सालों में इतना ज़्यादा पानी का शॉर्टेज होगा कि हम सोच नहीं सकते। और एक दिन आप इमेजिन कीजिए कि आप बिना पानी के आप सुबह उठे हैं और टैप में पानी ना हो, आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है, पूरा फोकस पानी के ऊपर जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि अगर आपके पास बोरवेल है, यानी ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं, तो वहाँ पानी वापस ज़रूर दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे होता है। ये हमारे पास डायग्राम है और नज़दीक आके दिखाता हूँ। सोच लीजिए ये बोरवेल का पाइप है हमारा, 10 फीट बाई 10 फीट और 10 फीट गहरा हमने वहाँ खड्डा बना दिया, मट्टी हटा दिया है। निकालने के बाद ऐसा लगेगा, 10 फीट बाई 10 फीट, ये बोरवेल का पाइप है बीच में। अब इस जगह को हम लोग सबसे आसान तरीके से मट्टी के ऊपर हम लोग पहले सोच लीजिए, आराम से बता रहा हूँ, 8 फीट आप पत्थरों से भर दीजिए, बड़ा पत्थर नीचे, छोटा पत्थर ऊपर और सबसे ऊपर 1 फीट का बालू रहेगा। बारिश का पानी, छत का पानी अगर आप पाइप के थ्रू यहाँ डाइवर्ट कर देते हैं तो यहाँ से सोख करके वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, बोरवेल को रिचार्ज करेगा। अब उसमें 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। डायरेक्ट वो होता है कि जब हम बोरवेल के पाइप में छेद कर देते हैं तो उस छेद से पानी अंदर जल्दी जाता है, ज़्यादा जाता है, लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि पानी का क्वालिटी परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि पानी में मट्टी होगा, जहर हो सकता है, गंदगी हो सकती है, तो हमें वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना है। इनडायरेक्ट मतलब इसी पाइप में छेद नहीं होगा, बस इतना सिंपल है। अब मैं आपको नीचे दिखा। 4. रिचार्ज वेल्स पुराने या नए वेल को यूज करके पानी को डायरेक्टली ग्राउंड में रीच कराया जाता है। आप भी अपने घर पर इस प्रकार का एक रिचार्ज सिस्टम बनवाकर पानी रिचार्ज ज़रूर करें। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इस तरीके से ये टीन शेड से इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है ऊपर तक, ये देखो। सेक्शन 3 यूज केस एग्जाम्पल्स। दोस्तों, अगर हर जगह ये टेक्निक अपनाए जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है? चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। बंगलों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग से टैंक या पिट फिल करके गार्डन और टॉयलेट के काम में यूज किया जा सकता है। स्कूल में सिस्टम लगा के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है कि पानी बचाना क्या होता है। अपार्टमेंट या सोसाइटीज में अगर कॉमन हार्वेस्टिंग सिस्टम लग जाए तो पूरी कॉलोनी का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। सेक्शन 4 विलेज लेवल प्लानिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया अभी काफी लोग अपनी अर्निंग के लिए एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। बट लास्ट कुछ डेकेड से फार्मिंग इन इंडिया बहुत डिफिकल्ट होती जान रही और इसका मैं कारण क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज होने से बारिश हर साल कम होती जान रही है, धरती का तापमान बढ़ते जान रहा है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कभी भी बारिश हो रही है। जिस वजह से फार्मर्स ने जो क्रॉप्स लगाए हुआ होते हैं वो अनियमित बारिश की वजह से खराब होते जान रहे हैं और हमारे फार्मर का नुकसान बढ़ते जान रहा है और वो बैंक से उठाए लोन्स को भर नहीं पा रहे हैं। According to the National Crime Records Bureau, the states with the highest incidence of farmer suicide in 2022 were Maharashtra 4,248, Karnataka 2,392, Andhra Pradesh 917 and Tamil Nadu 728 and Madhya Pradesh 641. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर हर गांव में कंपलसरी हो जाए तो बोरवेल कभी सूखे नहीं, खेती कभी रुके नहीं। पानी फाउंडेशन इस एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के कई गांवों में जानकर फार्मर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझा। पन्नी फाउंडेशन ग्राउंड लेवल पे एक लोगों पर्कुलेशन पुट कैसे बनाए जाते हैं ये समझाया। गांव के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग दी गई और लोगों को एकजुट होकर इस काम को बड़े लेवल पे लेके जाने का इंपॉर्टेंस समझा। और जो विलेज सबसे ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्ट करेगा उससे प्राइज दिए गए थे। इसी में आमिर खान जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पूरी मराठी इंडस्ट्रीज जैसे कि सयाजी शिंदे, मकरंद अनासपुरे, नाना पाटेकर शामिल हुआ। सेक्शन 5 गवर्नमेंट पॉलिसी नीडेड। सरकार को भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। हर नए बिल्डर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी होना चाहिए।
हर नए घर के नक्शे में ये सिस्टम होना चाहिए, तभी अप्रूवल मिले। The Indian government plays a crucial role in promoting rainwater harvesting through various policies, schemes, and guidelines. This includes incentivizing rainwater harvesting structures, encouraging community participation, and making rainwater harvesting mandatory in certain areas. और रेन हार्वेस्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट कौन सोसाइटीज को टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए। सेक्शन 6 प्लांट मोर ट्रीज फॉर मोर रेन। और एक और जरूरी बात यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ बारिश के पैटर्न को सुधारते हैं, ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं और जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं और हमारे फार्मर्स के लिए भी अच्छा है। जितने ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा बारिश और उतना हाई ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज और उतने हाई कम चांसेस ऑफ फ्लड्स। Section 7 Grey water vs dark water natural filtration for gardening। ग्रे वाटर और डार्क वाटर में क्या फर्क होता है? ग्रे वाटर होता है वॉशिंग मशीन, बाथरूम, हैंड वॉश का पानी जो थोड़ा गंदा होता है लेकिन डेंजरस नहीं। डार्क वाटर यानी ब्लैक वाटर टॉयलेट का पानी जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। ग्रे वाटर को हम नेचुरली फिल्टर करके गार्डन में यूज कर सकते हैं, जैसे सैंड फिल्टर, चारकोल लेयर और प्लांट बेस्ड फिल्टर कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स से इससे क्लीन करके प्लांट्स को दिया जा सकता है। Large plastic tub about 1 meter by 1.5 meter and 1 meter deep, and it is filled up with sand. There is all sand filled up in this, and in the sand I have grown canna plants. These canna are also having good flowers, as you can see. And in this the water is entering from the bottom. There are pipelines at the bottom. The main pipeline goes up to the bottom and then it goes into another 4 pipes, and below the pipe on the bottom side I have small holes through which water is percolating out. It rises up through the sand. So all the soap particles and other dust particles will get stuck in the sand. It does not come up. And this canna, they grow very well in sand and in the dirty water. Now once the dust particles are removed in the sand, then the water is coming into the second chamber. This second chamber is around 1.5 meter by 1.5 meter and about 330 centimeter deep. And this is having only water, no sand. And this is having different kind of floating plants. Like this is water hyacinth, which floats. You can see they have very fibrous roots. And this plant absorbs harmful minerals from the water. Water from the first tub is coming out over here. Water hyacinths grow very fast, so I have kept them in a limited area with aluminium grill. And when they multiply, like in 15 days, they will become double. So I just take them out and put them in my organic garden. They become fertilizer. This is what I had removed around 15 days back. Now it is dry and very fibrous. This will help in holding moisture in the water. Also they contain a lot of nitrogen. You will see another floating plant. These are water pyxia. They are also having very fibrous roots. They are also absorbing dirt and harmful elements from the water. These are called duckweed. They are also floating plant and they also multiply very fast. These are natural water cleaners. They will absorb all the harmful elements from the water. From here, water is going into the third chamber, which is again a tub of 1.5 meter by 1.5 meter by 30 centimeter deep. And this is having plants like sea umbrella, water umbrellas and also lotus. You can see the lilies, the water lilies. They are planted in small containers. You can just lower containers into the water. And in both this tub, there are fish, which shows the water has got cleaned up and there is enough oxygen in the water, and this can be used directly into gardening. The water overflowing from the third chamber is going into my organic farm. And once the fish remains alive, it means there is enough oxygen in the water. Also, no mosquitoes will remain in this water. My sewage treatment consists of two different systems. One system which I showed you is of the 3-tub system, where water from the wash basin and bathing area is going, and water which comes from the toilet flush is going into this settling tank. This is an RCC structure having 4 chambers. Water will enter into the first chamber, then it goes into the second chamber. In first and second chamber, all the solid particles will settle down, and the water is then going into the third and fourth chamber. The third chamber is having plastic rings, which are called Paul rings. They are there for increasing the surface area for bacteria to breed, and they will have more area. And the bacteria and other things inside are doing anaerobic reaction. They are removing harmful elements from water, and then the water is going further into the root bed system. You can see here, the root bed system is again 3 chamber constructed in the ground. There is sand in all the chamber, and aquatic plants like canna are grown in it. And once the water passes from this 3 chamber, it will again go into our kitchen garden. Thus, no water is going out into gutter. There is absolutely no gutter connection.
दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन चुकी है। आज अगर हमने पानी बचाना शुरू नहीं किया तो कल पानी ढूंढना पड़ सकता है। आपके घर, स्कूल, सोसाइटी में क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है? कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और पोटेंशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए पानी बचाओ, जिंदगी बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।